फॉर कंटेंट 15 लेक्चर नंबर 16 एंड 17 दोनों एक साथ में डिस्कशन कर रहे हैं अपने स्टॉप एंट्री एंड लिमिट ऑर्डर्स। वहां पे सबसे पहले इस कंसेप्ट को हम डिस्कशन करने से पहले ये कंसेप्ट एक्चुअल के अंदर कौन से सर्टेन मार्केट कंडीशन के अंदर काम कर सकता है वो अपने डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हर एक जो आईसीटी का कंसेप्ट है उसकी सर्टेन मार्केट कंडीशन होनी चाहिए आपके पास में। ऑलराइट, तो मोस्टली आपके पास में एक कॉमन मार्केट कंडीशन जहाँ पे ये कंसेप्ट काम कर सकता है वो अगेन आपके पास में क्या होना चाहिए, प्रीमियम एंड डिस्काउंटेड। यहाँ पे जब मार्केट एक मान लो कि यहाँ से कोई प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से डिस्काउंटेड एरिया के अंदर आती है, ठीक है, और यहाँ से मान लो कोई स्ट्रक्चर आपके पास में ब्रेक होता है, कोई डेली डिस्काउंट से, इक्विलिब्रियम प्राइस पॉइंट से बिलो के अंदर होना चाहिए मार्केट। भले ही वो आपके पास में यहाँ से अगर आप फिब लगाओ, ठीक है, मार्केट अगर लोअर आ भी रहा है यहां से मान लेते हैं, यहां से लेके यहां तक डिस्काउंट के अंदर आ रहा है, देन हम इसको बाय साइड में देखते हैं एक तरीके से, और डिपेंड करता है कि यहाँ पे मार्केट का एक तरीके से रिवर्सल ना हो, रिट्रेसमेंट हो, डिस्काउंटेड एरिया के अंदर आए और मार्केट कंटिन्यू हायर रहे। यहाँ पे एक तरीके से सारी इकोनॉमी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए और मार्केट का जो है हाई टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट किधर की ओर जा सकता है। ऑलराइट, क्योंकि हम अभी यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग फॉर कंटेंट मंथ 1 से लेके मंथ 6 तक, तो जो टाइम फ्रेम अपने पास में यूज हो रहा है वो कौन सा है, डेली, वीकली, मंथली, ठीक है। तो आपके पास में अगर मार्केट कोई डिस्काउंटेड एरिया के अंदर आता है डेली के, कोई वीकली के या मंथली के, देन हम उसको देखते हैं कि मार्केट अगर यहाँ से हायर जाए तो हम किस तरीके से दो टाइप के ऑर्डर के अंदर एंट्री ले सकते हैं। एक्चुअल के अंदर ये एग्जीक्यूशन प्रोसेस का मॉडल है वहां पे, ठीक है। पहला है हमारे पास में जो एग्जीक्यूशन ऑर्डर टाइप होता है, बाय स्टॉप या सेल स्टॉप, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास में लिमिट ऑर्डर, या तो बाय लिमिट या फिर सेल लिमिट एक तरीके से, ठीक है। आईसीटी ने इस कंसेप्ट के अंदर आपके पास में जो डिस्कशन किया हुआ है वो पर्टिकुलर जब मार्केट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर आ जाता है, ठीक है ना, उसके बाद में आप किस तरीके से इसकी एंट्री ले सकते हो यहाँ पे विदाउट लोअर टाइम फ्रेम में जाए हुए, यानी कि आप लोअर टाइम फ्रेम पे नहीं जा रहे हो, वहां पे आप ये देख रहे हो कि मार्केट का आपके पास में डेली टाइम फ्रेम है, और डेली टाइम फ्रेम के मार्केट अगर कोई डीलिंग रेंज में आ रखा है कोई डिस्काउंटेड एरिया में, उसके अंदर मार्केट किस टाइप की कैंडल अगर आपके पास में बनाता है और किस टाइप के सिनेरियो क्रिएट होते हैं, तब हम इसको बाय साइड या सेल साइड में देख सकते हैं। यहाँ पे हमने पहला क्राइटेरिया डिस्कशन किया, आईसीटी ने बताया कि ये मॉडल, ये जो एंट्री पॉइंट है आपके पास में, मार्केट आपके इक्विलिब्रियम प्राइस पॉइंट से बिलो के अंदर होना चाहिए, ठीक है। अगर आप बाय साइड में देख रहे हो, अगर आप सेल साइड में देख रहे हो तो मार्केट आपके पास में प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर होना चाहिए यहाँ पे, यानी कि मार्केट हायर गया हुआ हो और प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर अगर कोई स्ट्रक्चर ब्रेक करे या फिर कोई कंफर्मेशन हो किसी भी तरीके की, और तब हम इसके अंदर एंट्री कैसे देखते हैं यहाँ पे। ऑलराइट, तो सबसे पहली एंट्री है हमारे पास में बाय स्टॉप, बाइंग विद स्टॉप ऑर्डर्स। मार्केट हमारे कौन से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर आ रखा है, डिस्काउंटेड के अंदर, और हम ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि मार्केट एक मैनिपुलेशन करने के बाद में हायर की ओर जा रहा होता है यहाँ पे, तो हम ये सोचते हैं कि मार्केट की मैनिपुलेशन कैंडल जो है वो बेरिश होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। जब मार्केट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर आए तो सेल साइड के अंदर जब आता है मार्केट डिस्काउंटेड एरिया के अंदर, तो कैंडल कौन से प्रिंट हो रही होती है एक्चुअल के अंदर, वहां पे बेरिश। Buying with stop orders, the monthly and weekly should suggest institution order flow will be seeking PDRA about daily market price, ठीक है। जो मार्केट एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर आ जाता है वहां पे, और बाय साइड के अंदर कोई पीडीआरए मार्केट सीक कर रहा होता है, कोई लिक्विडिटी, यानी कि डिस्काउंटेड एरिया के अंदर आने के बाद में मार्केट कहां पे जा सकता है, हायर की ओर। क्यों जा सकता है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट का यहाँ पे क्या है, हाई टाइम फ्रेम के अंदर इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्वमेंट। The monthly and weekly should suggest institution order flow. Institution order flow यानी कि जो मार्केट पहले बाय साइड के अंदर गया हुआ है मार्केट, यहाँ पे will be seeking PDRA about daily market price.
अगर मार्केट का डेली मार्केट प्राइस के अबाव में यहाँ पे मान लो कि मार्केट ने ये रिट्रेसमेंट किया हुआ है और ऊपर आपके पास में स्टिल इक्वल हाई और कोई बाय स्टॉप्स है, कोई बाय साइड लिक्विडिटी जो मार्केट सीक कर सकता है, ठीक है। और उसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि मार्केट हम एंट्री कैसे ले सकते हैं जब मार्केट एक डिस्काउंटेड एरिया में आए। द डेली शुड पोस्ट ए बेरिश कैंडल, द डेली चार्ट must close the candle with down close, it not valid while daily chart candle is trading or forming। यानी कि यहाँ पे हम उस टाइप से एंट्री नहीं लेंगे जब मार्केट रनिंग हो एक तरीके से, यानी कि वो कैंडल फॉर्म नहीं हुई है सेल वाली, या तो ये कैंडल बन रही होगी या फिर ये फॉर्म हो रही होगी, तब हम एंट्री नहीं लेंगे वहां पे, ठीक है। यानी कि अगर हम इसका एग्जांपल देखें, सबसे पहले हाई टाइम फ्रेम, मिनिमम डेली, जैसे कि गोल्ड के अंदर अगर देखें यहाँ पे इस चीज को, अब यहाँ पे मेरे पास में क्या है कि मार्केट के एक रिलेटिव इक्वल हाई बनाए हुए एक तरीके से, ठीक है। मार्केट एक डिस्काउंटेड एरिया के अंदर आ रखा है और यहाँ पे हम देखें तो इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्वमेंट है 18 नवंबर को 2024 इंटरेस्ट रेट कट, ठीक है। और मार्केट ने यहाँ पे आपके पास में जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था उसको स्पीडली डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है वहां पे, और हम ये चीजें कोर कंटेंट मंथ 3 के अंदर भी डिस्कशन कर चुके हैं, मंथ 1 के अंदर भी डिस्कशन कर चुके हैं, फेयर वैल्यूएशन मॉडल के अंदर ट्रेंड बेस्ड फेवर एक्सटेंशन, जहां से हम ये देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से 25% एंड 50% को डिस्प्लेसमेंट देता है। दैट मीन यहाँ पे नेक्स्ट आने वाला मूव क्या हो सकता है हमारे पास में, रिट्रेसमेंट, ठीक है। ये नैरेटिव हम बिल्ड कर रहे हैं मार्केट के अंदर, और मार्केट ऊपर हमारे पास में क्या लेफ्ट किया हुआ है यहाँ पे, इक्वल हाई, ये चीज है, ठीक है। ये एग्जैक्ट मैं आपके पास में वही चीज बता रहा हूँ जो आईसीटी ने यहाँ पे इसके अंदर लिखी हुई है। द मंथली वीकली शुड बी सजेस्टेड इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो, ये है आपके पास में इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो, यहाँ पे जो मार्केट हायर गया हुआ है। विल बी सीकिंग पीडीआरएस अबाउट डेली मार्केट प्राइस, यहाँ पे मार्केट जो है आपके पास में डेली मार्केट प्राइस, यानी कि मार्केट अगर डिस्काउंटेड एरिया के अंदर आता है इसके इस डीलिंग रेंज के, जो कि आप देख रहे हो यहाँ पे लो टू हाई, ठीक है। अब इसके अबाव में जब मार्केट यहां से बाय साइड के अंदर आपके पास में इक्वल हाई लेफ्ट करके आया है, और एक क्या है आपके पास में बाय स्टॉप, इकोनॉमी मार्केट की कंडीशन यहाँ पे स्टिल जो गोल्ड की है बहुत हैवी डिमांड थी एक तरीके से वहां पे, क्योंकि फ्यूचर के अंदर जो है इंटरेस्ट रेट आपके पास में कट होने वाले थे फेड के। ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपके पास में जो इकोनॉमी कंडीशन यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, ये आईसीटी ने नहीं बताई एक तरीके से, मैं ये बता रहा हूँ कि मॉडल को एग्जैक्टली बेटर तरीके से कैसे यूज में ले सकते हैं वहां पे। अब यहाँ पे जो आपके पास में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर मार्केट अप्रोच करता है, मान लो कि ये है हमारे पास में एक डिस्काउंटेड एरिया, यहाँ पे जो बेरिश कैंडल आ रही है इस कैंडल के ऊपर आईसीटी ने डिस्कशन किया हुआ है, ये एग्जैक्टली यही कैंडल, इसकी ओपनिंग प्राइस यहाँ पे है, क्लोजिंग बिलो के अंदर, लो आपके पास में यहाँ पे है और हाई यहाँ पे है, ठीक है। तो हम ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि मार्केट ऑलरेडी हमारे पास में क्या है, डिस्काउंटेड के अंदर, और मार्केट ऊपर कोई ना कोई पीडीआरएस सीक कर रहा है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, वीकली के ऊपर और मंथली के ऊपर, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या होगी, ये वाली कैंडल फ्यूचर का बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, तो हम अगर एंट्री देख रहे हैं इस तरीके से तो इसकी ओपनिंग प्राइस के ऊपर जब मार्केट यहाँ पे डाउन क्लोज कैंडल परफॉर्म कर रहा है तब हम यहाँ पे एक बाय स्टॉप ऑर्डर लगाते हैं, ठीक है। मार्केट इसको हायर जाए, बाय स्टॉप ऑर्डर एक्टिवेट किया हुआ है मार्केट ने यहाँ पे एक तरीके से। अगर हम इसको आगे देखते हैं तो ये हमारे पास में क्या है, ऑर्डर ब्लॉक्स, मार्केट जब यहां से डाउन साइड के अंदर गया हुआ है, ठीक है, तो हमने पहले यहाँ पे एक ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इसको बैक टेस्टिंग करके समझाऊं, जब मार्केट ये दो कैंडल परफॉर्म कर रहा है हम ये देख रहे हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश है, ठीक है। मार्केट ऊपर पीडीआर सीक कर रहा है, बाय साइड में जा सकता है, तो हम यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक की जो ओपनिंग प्राइस है यहाँ पे उसके ऊपर क्या एक एंट्री टाइप लगा रहे हैं एज ए बाय स्टॉप,
क्योंकि हमें पता है कि मार्केट का जो इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो है वो बुलिश है, मार्केट जो है स्ट्रेंथ के अंदर है, बाय साइड के अंदर। तो ये है हमारे पास में एज ए बाय स्टॉप, बाय लिमिट, बाय स्टॉप ऑर्डर। जब मार्केट इससे अबाव में जाएगा तो हमारी जो ट्रेड है वो एक्टिवेट हो इस तरीके से। अब यहाँ पे आने वाली एवरी सिंगल कैंडल हमारे पास में किस तरीके का ऑर्डर बिल्ड कर रही है, एज ए बाय स्टॉप ऑर्डर। यानी कि मार्केट अब यहां से लोअर गया हुआ है, अगेन हायर जाए तो हम क्या देखेंगे इसके अंदर, एज ए बाय स्टॉप ऑर्डर, इस तरीके से। कोई भी सेलिंग कैंडल हमारे पास में आ रही है जैसे कि ये एज ए बाय स्टॉप, जैसे ये कैंडल आई थी सेलिंग यहाँ पे, अगला ऑर्डर इसका एक्टिवेट एज ए बाय स्टॉप, ये ऑर्डर एज ए बाय स्टॉप। कहां तक जा सकता है मार्केट, जब तक आपके पास में कोई डिजायरेबल लिक्विडिटी पूल को हिट नहीं कर देता, जैसे कि बाय साइड लिक्विडिटी यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से हम इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन हाई टाइम फ्रेम के ऊपर, मिनिमम डेली। ये लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग पोजीशंस के लिए है। अब यहाँ पे इसका एसएल मैनेजमेंट, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं पास्ट के अंदर, कितने टाइप के रिस्क मैनेजमेंट हम इसके ऊपर बना सकते हैं। ठीक है, सेम आपके पास में अब ये तो है बाय स्टॉप ऑर्डर यहाँ पे, और इसी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम यहाँ पे लर्न कर सकते हैं बाय लिमिट। क्राइटेरिया आपके पास में सेम ही रहेगा यहाँ पे, बाइंग विद लिमिट ऑर्डर्स, द मंथली एंड वीकली शुड बी सजेस्टेड इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो विल सीकिंग पीडीआरए अबाउट डेली मार्केट प्राइस, द डेली शुड बी पोस्ट इन बेरिश कैंडल, द डेली कैंडल मस्ट बी क्लोज इन द कैंडल विद डाउन क्लोज, और आपके पास में जो मार्केट है वो रनिंग नहीं होना चाहिए, फिर कैंडल जो है फॉर्म हो रही होगी तब हमें वो ट्रेड नहीं करनी है। यानी कि जो मार्केट ये वाली कैंडल है, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर जब आ रही हो, या फिर यहाँ पे आपके पास में फॉर्म हो रही हो, ठीक है, तब हम ये ट्रेड नहीं करेंगे। हम ये देख रहे हैं कि मार्केट की एक कैंडल जो है एग्जैक्टली परफॉर्म हो जाए, यानी कि यहाँ पे पर्टिकुलर जो डे है वो क्लोज हो जाए। ठीक है, तो इस कैंडल के ऊपर दो टाइप के ऑर्डर थे, एक तो इसकी ओपनिंग प्राइस के ऊपर, जो कि हमारे पास में क्या था, एज ए बाय स्टॉप ऑर्डर, और इसकी जो क्लोजिंग प्राइस है यहाँ पे, इसके ऊपर क्या है हमारे पास में, एज ए लिमिट ऑर्डर। यानी कि मान लो कि जब मार्केट यहाँ पे आया है तो हम यहाँ पे दो तरीके के ऑर्डर लगा सकते हैं। सबसे पहला बाय लिमिट, जब मार्केट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर आती है कोई भी डीलिंग रेंज के डिस्काउंटेड एरिया में, तो ये है हमारे पास में एज ए बाय लिमिट ऑर्डर, और हम ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से हायर जा सकता है। ठीक है, ये ऑर्डर लेकिन काफी रिस्की हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या पता मार्केट आपके पास में सेल साइड लिक्विडिटी लेने आ जाए। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो सर्टेन मार्केट की कंडीशन है आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकाला है वहां पे क्या इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, और जब मार्केट इस डिस्काउंटेड एरिया में आता है और ये जो सेलिंग कैंडल परफॉर्म कर रही है, ये क्या बन सकती है, फ्यूचर का बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। तो इसकी जो ओपनिंग प्राइस है यहाँ पे, ये हमारे पास में ऑर्डर का टाइप होता है बाय स्टॉप। यानी कि हम ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे जब लॉन्ग पोजीशन करेंगे इधर से, और एसएल आप मैनेज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर ट्रेडिंग अकाउंट विद रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है, और मार्केट जब यहां से हायर जाएगा एक तरीके से मान लो, तो ये हमारा ऑर्डर एक्टिवेट होएगा, मार्केट वापस भी आ सकता है ड्रॉडाउन के अंदर। देन हम ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि यहाँ पे ऑर्डर बाय साइड में जाए, और ये किस टाइप का ऑर्डर है हमारे पास में, एज ए बाय स्टॉप। ठीक है, जो कि हमने सबसे पहली स्लाइड यहाँ पे डिस्कशन करी थी, ये वाली, एज ए बाय स्टॉप, एंट्री बाय स्टॉप हियर, ये लिखा हुआ ना यहाँ पे, ये वाली चीज। यानी कि ऑर्डर ब्लॉक की जो थ्योरी हमने डिस्कशन करी थी वही है, लास्ट बेरिश कैंडल बिफोर मूव अप। ठीक है, बिफोर मूव अप होने से पहले हम ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये वाली कैंडल हमारे पास में फ्यूचर का बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन सकती है। हालांकि ये है एग्रेसिव एंट्री, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे है तो उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट करना चाहिए।
ठीक है। दूसरा ऑर्डर हम यहाँ पे देख रहे हैं एज ए बाय लिमिट, यानी कि मार्केट जब हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर आता है तब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ से हायर की ओर जा सकता है, क्योंकि ऊपर हमारे पास में क्या लेफ्ट किया हुआ है एज ए पीडीआर इधर की। ये चीजें हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट किस तरीके से हायर जा सकता है। अब यहाँ पे आपके पास में बाय स्टॉप ऑर्डर इधर एक्टिवेट किया है मार्केट ने, मार्केट आया भी है ड्रॉडाउन के अंदर, लेकिन अगेन क्या है हायर यहाँ पे इसी तरीके से। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे मिडल के अंदर बनने वाली ये जो सेलिंग कैंडल्स हैं यहाँ पे, इनके ऊपर भी हम क्या लगा सकते हैं एज ए बाय लिमिट। ये बाय लिमिट होगी, मार्केट ने यहाँ पे एक्टिवेट करी, जब ये सेलिंग कैंडल बनी तो यहाँ पे हमने बाय लिमिट एक तरीके से, मार्केट वापस आया ड्रॉडाउन के अंदर, लेकिन अगेन क्या है हायर। ये कैंडल परफॉर्म हुई, उसके बाद में हम यहाँ पे देख रहे हैं एज ए बाय लिमिट, मार्केट जाए अगर यहां से अबव के अंदर रहता है देन वापस आता है इसके अंदर, देन हम ये देखते हैं कि मार्केट इसको एज ए बाय लिमिट के अंदर परफॉर्म करे। ठीक है, बाय लिमिट यानी कि मार्केट इसका लो लेने जाए देन हायर ले, और बाय स्टॉप इसके अबव। ठीक है, लेकिन ये सर्टेन मार्केट की कंडीशन में होना चाहिए, यानी कि प्रीमियम या डिस्काउंटेड के अंदर। जब मार्केट डिस्काउंटेड के अंदर हो तब हम यहाँ पे देखते हैं इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस के ऊपर दो टाइप के ऑर्डर। जो पहला होता है इसकी ओपनिंग प्राइस के ऊपर, वो बाय स्टॉप ऑर्डर होता है, और जो नीचे होता है वो बाय लिमिट होता है एक तरीके से। यानी कि हम पहले से ही एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जो बेरिश कैंडल आ रही है ये फ्यूचर का बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन सकता है, इसीलिए। सेम आपके पास में वाइस वर्सा जो मॉडल है इसके लिए हो जाएगा बेरिश कंडीशन के लिए वहां पर। यानी कि मार्केट एक प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर हो वहां पे, और इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो इन्वॉल्व हो, तो लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर डाउन मूव हमारे पास में क्या होता है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो उस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की जो ओपनिंग प्राइस है हम ये एंटिसिपेट करते हैं कि मार्केट का ये मैनिपुलेशन मूव है यहाँ पे, देन मार्केट कहां पे जा सकता है डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है लोअर। तो इसकी जो ओपनिंग प्राइस है इसके ऊपर, तो इसके ऊपर हम क्या कौन सा ऑर्डर टाइप लगाते हैं एज ए सेल स्टॉप ऑर्डर। ठीक है, जैसे कि हम बाय स्टॉप ऑर्डर यहां पे लगा रहे थे बाय साइड के लिए, और सेल स्टॉप ऑर्डर इसकी ओपनिंग प्राइस के ऊपर यहाँ पे, यानी कि ये वाला, जैसे कि ये वाला। ठीक है, लेकिन मार्केट होना कहां पे चाहिए एज ए प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर। देखिए यहाँ पे इसका ओपनिंग प्राइस, मार्केट आया वापस यहाँ पे, और हम ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि मार्केट कहां पे जा सकता है लोअर। जैसे कि इसका लाइव ट्रेडिंग एग्जांपल अगर देखें यहाँ पे, डेली टाइम फ्रेम, और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट आ रखा है एक 50% से बिलो के अंदर डिस्काउंटेड एरिया में। अगर हम ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे हायर जा सकता है, तो दो टाइप के ऑर्डर यहाँ पे हमारे पास में होते हैं। कौन कौन से? एक तो हम ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये जो बेरिश कैंडल है ये फ्यूचर का बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हो सकती है, तो हम यहाँ पे अपना एक ऑर्डर टाइप लगा देते हैं एज ए बाय स्टॉप ऑर्डर। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ से लॉन्ग पोजीशन के अंदर हायर जा सकता है एसएल अकॉर्डिंग टू योर अकाउंट मैनेजमेंट, और हम ये देख रहे हैं कि मार्केट जो है यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट देने जा सकता है यहाँ पे। यानी कि आप एक डीलिंग रेंज भी ले सकते हो प्रीमियम डिस्काउंटेड यहाँ पे, और या फिर यहाँ पे अगर इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्वमेंट है जो ये लेग हायर की ओर गया हुआ है, तो हम ये देख सकते हैं कि मार्केट पूरा बाय साइड लिक्विडिटी लेने जा सकता है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे भी आपके पास में मार्केट ने क्या बना रखे हैं एक तरीके से इक्वल हाई। ठीक है, तो जब मार्केट इससे अबव में जाएगा इस कैंडल की ओपनिंग प्राइस से, जो ये बेरिश कैंडल है यहाँ पे, तो हमारे पास में वो सेम बाय स्टॉप ऑर्डर का एग्जीक्यूशन है। जैसे कि एग्जैक्टली यही वाला यहाँ पे, ये कैंडल कौन सी है, ये वाली सेलिंग जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के
अंदर आ रखी है डेली टाइम फ्रेम के डिस्काउंटेड एरिया के अंदर, ठीक है। और हम ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये वाली जो कैंडल है, ये बेरिश कैंडल, ये फ्यूचर का क्या हो सकती है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। तो मार्केट अगर यहां से हायर जाता है इसके अबाव में, ठीक है, देन हम ये एंटिसिपेट करते हैं कि मार्केट यहां से बाय साइड लिक्विडिटी या फिर 1:2 रिस्क रिवॉर्ड आपकी ट्रेड कंटिन्यू हो सकती है। लेकिन बेटर, इस मॉडल को यूज करने से बेटर है कि आप लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर कंफर्मेशन लो, वो भी बेटर। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, एक डीलिंग रेंज यहाँ पे, और मार्केट इसका डिस्काउंटेड एरिया में आ रखा है। तो जो मार्केट ने ये डिस्काउंटेड के अंदर कैंडल परफॉर्म की हुई है 62% के अराउंड, जैसे कि हम यहाँ पे मार्केट ने अप्रोच किया, इसकी ओपनिंग प्राइस के ऊपर हमने ऑर्डर लगाया एक तरीके से बाय स्टॉप ऑर्डर। मान लो कि मार्केट का वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, मार्केट और लोअर आ गया यहाँ पे, ठीक है। और कैंडल की जो विक है आपके पास में, एक तरीके से हम ये मान के चलते हैं, इस तरीके से कैंडल थी, मार्केट और यहाँ पे क्या रखा है, लोअर। तो इसका जो ओपनिंग प्राइस होएगा वहां पे फिर हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, एक तरीके का बाय स्टॉप ऑर्डर। यानी कि मार्केट अगर डिस्काउंटेड से रिजेक्शन लेता है बाय साइड के अंदर यहाँ पे हायर के लिए, तो हमारा ये बाय स्टॉप ऑर्डर एक्टिवेट हो, हायर की ओर जाए, मार्केट कंटिन्यू। रीजन, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट का कोई ना कोई न्यूज की वजह से इन्वॉल्वमेंट हो और मार्केट यहाँ पे बाय साइड के अंदर जा सकता है। ऊपर कोई मार्केट डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कोई पीडीआरए सीक कर रहा हो, जैसे कि रिलेटिव इक्वल हाई यहाँ पे लिक्विडिटी पूल, ठीक है। इसके अबाव में गया मार्केट, तो हमारी जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हुई एक तरीके से, और हम यहाँ पे एंटिसिपेट कर रहे हैं कि मार्केट कहां जा सकता है, कंटिन्यू हायर। कोई भी सेलिंग कैंडल आ रही है जैसे कि ये, एवरी सिंगल सेलिंग कैंडल पे हमें नहीं रखना है ऑर्डर। अब हम यहाँ पे मान लो कि एक बाय स्टॉप ऑर्डर लगाएं और मार्केट हमारे पास में इतना ड्रॉ डाउन के अंदर आ जाए यहाँ पे, ठीक है, तो ऑलवेज हमें क्या प्रीफर करना है, डिस्काउंटेड, जैसे कि यहाँ पे। तो ये हमारे पास में लेक्चर था आज का, और कंटेंट मंथ 5 लेक्चर नंबर 16 और 17।